बात करेंगे हम लखीमपुर खीरी हिंसा की, जिसकी जो असल सच्चाई है वो दरअसल क्या है, कौन है किसानों की मौत का जिम्मेदार, ये जानने के लिए जांच जरूर जारी है। लेकिन मामले में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की लुक्का छुपी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्र को पुलिस के सामने पेश होना है। सुबह 11 बजे पुलिस ने आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए बुलवाया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र नोटिस मिलने के बाद भी शुक्रवार को पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र ने साफ कहा था कि तबीयत ठीक होने के कारण पेश नहीं हुए। तबीयत ठीक न होने के कारण पेश नहीं हुए। आशीष मिश्र शुक्रवार को पुलिस ने दोबारा उनको बुलाया है। नोटिस फिर से लगाया गया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आशीष खुद को बेगुनाह मान रहे हैं तो पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? पुलिस के सामने पेश होने से क्यों बचा जा रहा है? कब तक फरार किसानों का गुनहगार? कब खत्म होगी लुका छिपी? केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद कल उनके घर पर एक नोटिस छपा किया गया था और उनको आज 10 बजे क्राइम ब्रांच लखीमपुर में बुलाया गया था। इसके बाद आज ये दूसरा नोटिस लगाया गया है और उनको कल वापस से 11 बजे बुलाया गया। लखीमपुर खीरी की हिंसा के 6 दिन गुजरने के बाद भी यूपी पुलिस अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई है, जबकि किसानों की ओर से दर्ज एफआईआर में 7 नाम है। इन 7 आरोपियों में से एक है आशीष मिश्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे। शुक्रवार को यूपी पुलिस के समन के बावजूद आशीष मिश्र पुलिस के सामने पेशी के लिए नहीं पहुंचे। यूपी पुलिस और मीडिया इंतजार करती रह गई, लेकिन केंद्रीय मंत्री के बेटे नहीं आए, जिसके बाद यूपी पुलिस केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर दूसरा नोटिस चिपकाकर चली गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर लगा ये दूसरा नोटिस है और अब आज सुबह 11 बजे आशीष को फिर से पुलिस ने बुलाया है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आखिर आशीष मिश्र पुलिस से क्यों बचते फिर रहे हैं? क्या आज वो पुलिस के सामने पेश होंगे? शुक्रवार को लखीमपुर खीरी से लखनऊ तक अफवाह उड़ने लगी कि आशीष मिश्र 2 आरोपी साथियों सुमित जायसवाल और अंकित दास के साथ नेपाल भाग चुका है। इस अफवाह के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को अपने बेटे की तरफ से सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। अपने बेटे के पुलिस के सामने पेश नहीं होने पर अजय मिश्र ने सेहत का हवाला दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा में पुलिस की कार्रवाई पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन यूपी सरकार ने लखीमपुर हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असंतुष्टि जताई और नाराजगी भी। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने सीधे तौर पर पूछा कि हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। जब 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज होता है तो ऐसे हालात में पुलिस क्या करती है? हालांकि यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली की चोट नहीं है और इसीलिए आरोपी को नोटिस दिया गया है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी से मौत हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि यह मामला हत्या का ही है और इसको लेकर जांच जारी है। इसके बाद कोर्ट ने फिर सवाल पूछा कि 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया और कहा कि आरोपी आशीष मिश्र शनिवार यानी कि आज सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट को यह भी बताए कि कौन सी एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिए कि नई एजेंसी की जांच शुरू होने तक सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बाद कांग्रेस हमलावर है। हिंदुस्तान का संविधान और उसकी मर्यादा अपराधियों की जंजीरों की बेड़ियों में कैद है। देश का कानून जीप के टायरों के नीचे रौंदा जा रहा है और यहां तक कि न्यायपालिका का भी
सत्ताधारी दल की पुलिस और सीबीआई से विश्वास उठ गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू घटना में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और निघासन में रमन कश्यप के घर के सामने ही अनशन पर बैठ गए। जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। सिद्धू ने ऐलान कर दिया है कि जब तक आशीष मिश्र पर कार्रवाई नहीं होती, इंसाफ के लिए उनका मौन व्रत जारी रहेगा। पुलिस की जांच और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच लखीमपुर खीरी में राजनीतिक पर्यटन का सिलसिला जारी है। आज शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी जाएगा और पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात करेगा। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.